आपको मालूम है मदनी ने जो जिहाद वाला बयान दिया था उस पर अब घमासान मचा है। मेरठ में जर्नलिस्ट से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता संगीत सोम ने मदनी को चेतावनी दे डाली। संगीत सोम ने कहा कि मदनी जैसे मौलानाओं को सनातनी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और मारते मारते पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। संगीत सोम ने कहा कि ये देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो आपको बता दें संगीत सोम ने यह कह दिया कि दौड़ा दौड़ा कर मदनी को पीटेंगे, ये देश का संविधान अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये बयान दिया है, जो जिहाद वाला बयान दिया था मदनी ने, उसको लेकर संगीत सोम मेरठ में पत्रकारों के समक्ष थे, जहां उन्होंने ये बात कही। और देश में जब जब आतंक होता है उसे ये तो सही ठहराना चाहिए। ऐसे मौलानाओं को मैं हमेशा से सलाह देता हूं, और मदनी जैसे मौलानाओं को तो मैं ये अपनी सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा ना हो आप वंदे मातरम और पूरे देश को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, वंदे मातरम का टिप्पणी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो इस देश के सनातनी सड़कों पर उतरे और तुम जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दो और यहाँ से पाकिस्तान तक दौड़ाता ले जाए और तुम्हारे घर में वहीं घुसा के आए। ये इनकी समझ में अभी आ नहीं रहा है। और मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, यही सलाह देना चाहता हूं कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खपा है। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों पर उतर के इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक छोड़ के आएगा। इस बीच आपको बता दें वंदे मातरम पर मदनी को मुस्लिम संगठनों का साथ नहीं मिल रहा। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मदनी के बयान से किनारा कर लिया है। इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने बयान को अराजकता फैलाने वाला और भड़काऊ बतला दिया। इससे पहले जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष मौलाना सदातुल्लाह हुसैनी ने पूरे मुद्दे को इलॉजिकल बताया था। मौलाना महमूद मदनी के बयान तो आपने सुने होंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, ऐसा प्रभाव जा रहा है। क्या उनके बयान को लेकर आपका रिएक्शन है? देखिए, उनके मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ और न ही भारत के मुसलमान सहमत हैं। बेबुनियाद बातें उन्होंने करी हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि उन्हें सरकार पर भी भरोसा नहीं है, उनको अदालतों पे भी भरोसा नहीं है, किस पर उनको भरोसा है? क्या संदेश वो देना चाहते हैं? उनके इस बयान से देश के अंदर अराजकता पैदा होगी, देश का माहौल खराब होगा। उनका ये बयान भड़काने वाला बयान है। उनके इस बयान से देश का माहौल के अंदर खराब हो जाएगा। अभी जिस तरह से कुछ टाइम पहले उनके चाचा मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी इसी तरह से एक बयान दिया, जिससे कि देश के अंदर एक डर का, खौफ का माहौल बना। तो आपने सुना मौलाना मदनी अपने बयान पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान पर जमीयत हिमायत उल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि महमूद मदनी अपने मतलब वाला इस्लाम अपनाना चाहते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब जिस जमीयत के अध्यक्ष हैं, उस जमीयत को 106 साल हो गए। 106 साल में मौलाना मदनी साहब ने अगर 10 साल में मुसलमानों के लिए एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी भी बनवाए होते तो आज मुसलमानों के पास 10-20 बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद होती। लेकिन इनकी दुकान तो चंदे से चलती है। इन्होंने तो पूरी कौम को चंदाखोर बना दिया। आप जगह जगह आप देखेंगे रसीद वाले और बुक वाले आपको मिल जाएंगे। पूरी कौम को एक तरह से अंदर से चंदा चोर बना करके खोखला कर दिया है। मैं चाहता हूँ मुसलमान खुददार कौम बने, अपना कारोबार करे, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम को भी अपने साथ लेकर चले, तभी तरक्की होगी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि जितनी ज़रूरत हमें
एक आलिम की है उतनी एक आईएएस की है, जितनी मुफ्ती की है इतनी एक आईपीएस इंजीनियर की है, लॉयर की है, डॉक्टर की है। और आइए अब जरा आपको बताएं कि घमासान आखिर किस बयान पर मचा है। वो बयान आपको सुनवा दे। दरअसल अपनी तकरीर में मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काने का काम भी किया। महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।